विवाह की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और दामाद और समधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने आने जाने वालों को उनकी तारीफ में कशीदे पड़ते। इधर विवाह भी खुश थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताई जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था। पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी बस। शुरू में तो विवाह को ये बातें आम लगती थी, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज़ ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने ज़रूर सोने की गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी ना मिलता। ऐसा परिवार अब हमें ही देख लो, कितना दहेज दे के तो दोनों बेटियों की शादी की, तब जाके तो अच्छा परिवार मिला। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक बात कि हमारे तो भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक पैसे न लिए आपके घर वालों से, आपको तो बस फ्री में ही मिल गया। ये बातें विवाह को अब सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड पे चली आती बच्चे और पति के साथ, तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को तो दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में विवाह को ही खाना होता। सब बचा हुआ। उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब रजीब भी उससे एक बार भी नहीं पूछता कि तुमने खाया या नहीं, या तुम्हारी क्या मर्जी है। रजीब भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर होगा भला जो बिना दहेज की करे शादी। वो तो मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज़ की कहानी हो गई थी सबकी। विवाह न अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, न खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने आके कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबके पसंद के ही व्यंजन बनाना। विवाह ने कहा, ठीक है माँ जी। विवाह ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद के व्यंजन बनाए। सारे रिश्तेदार खाने की तारीफ किए नहीं थक रहे थे और इधर सब अपनी ही तारीफ कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज के शादी की। सबके खाने के बाद विवाह जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी, तो उसने वो रोटी कुत्ते को खाने में डाल दी और खुद ताज़ा बनाया हुआ खाने लगी। इतने में सासू माँ आके बोली, ये क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दी? खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिया। विवाह बोलने ही जा रही थी कि तभी रजीब आ गया और बोले, तो अब तुम मेरी माँ से जुबान भी लड़ाओगी? पर रजीब, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। विवाह ने बोला, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया बोलने को? रजीब ने बोला, पर रजीब तुम बिना बात जाने इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? पर क्या विवाह, तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तुम्हारी शादी करने की और तुम हमारे घर का अन्न बर्बाद करो और हम तुम्हें कुछ बोले भी ना? एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी करा दी, वरना पड़ी होती अभी तक कुंवारी। इतना सुनते ही विवाह का गुस्सा पर काबू ना रहा। उसने राजीव को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा, और रही बात मेरी शादी की तो भूल गए हो तो याद दिला दूं, शादी हम दोनों की हुई है, खाली मेरी नहीं। रही बात बिना दहेज की तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था, कोई मांग हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते और ये कानूनी जुर्म भी है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी तभी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ B.Tech किया है और मैंने M.Tech, तो सोचो कि कौन कितना सच्चा है। और तुम लोगों का बड़ा दिल जो अपनी बहू को अच्छा खिला नहीं सकता, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया? और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे?
उस दिन राजीव और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज न लेने की बड़ी बड़ी बातें करती, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था। ये एक काल्पनिक कहानी है, पर आए दिन समाज में दहेज के नाम पर हर लड़की और इसके परिवार को इसका सामना करना ही पड़ता है, जिसे हम सबको मिलकर ख़त्म करना होगा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट करें। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।